कई बार इस बात को लेकर संभावना जताई गई है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में भी क्या भेदभाव हो सकता है। पिछले कुछ सालों से अगर हम लोग देखें तो यूपीएससी इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके बिहाफ पर ये बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूं? क्या इंटरव्यू सच में अब यूपीएससी में भी स्कैम का एक जरिया बन चुका है, या सिर्फ ये सारी चीजें अफवाहें हैं? यहाँ पर आपको कोई बड़ी क्यूरियोसिटी वाली न्यूज जानने को नहीं मिलेगी, तो जो लोग उस नजरिए से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा वास्तविकता के आधार पर, रियलिटी के बेस पर और कुछ ऐसी बातों के आधार पर इंटरव्यू को लेकर चीजें बताने वाला हूं, ताकि आपको खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या सच में ये चीज हो रही है। और अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आपके आसपास कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, घर में कोई तैयारी कर रहा है, तो आप उसको इस आधार पर इंटरव्यू के लिए गाइड कर सकें कि अगर इस मेंटालिटी के साथ जाओगे, इस सोच के साथ जाओगे, तब जाके यूपीएससी में आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपके लिए सीसेट एक बड़ी समस्या बन गया है। तो डिलाइट आईएएस पर 16 मार्च से सीसेट का एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। सीसेट का नॉर्मल बैच नहीं है, ये स्पेशल बैच। क्यों? ये बैच करने के बाद किसी भी वजह से आप सीसेट में नहीं रुकेंगे, इस बात को लेकर लगभग लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को दे दिया है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन के बिहाफ पर ही कैसे आप लोग सीसेट को क्वालिफाई करेंगे, हर दिन पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर एक स्पेसिफिक टारगेट आपको दिया जाएगा। उसको किस तरीके से करना है, कौन से टाइप्स के सवाल आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ये सारी चीजों को लेकर हम लोग इस बैच में काम करने वाले हैं। तो बहुत ही माइन्यूट सी फीस पर इस बैच को लॉन्च किया गया है। टाइम मत वेस्ट करो, बहुत तेजी से इसके अंदर एनरोलमेंट हो रहा है। आप लोग भी अपने आप को इनरोल करके सीसेट में अपने आप को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां के डिस्कशन ग्रुप में बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, और मैं वहां पर उनको पर्सनली आंसर करता रहता हूं। तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन चैनल से लिंक से डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या खेल है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल 2025 के इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं यूपीएससी ने दे दिए हैं, और उसके अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 225 हैं, और जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो 132 है। ठीक है। अब किसी को ना अगर पता हो तो इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का यूपीएससी के अंदर रखा गया है ना? उसके बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो 225 हाईएस्ट मार्क्स है। तेजस्विनी सिंह नाम की एक लड़की है, 62 रैंक है उसका, और ये दीपक नाम का कोई लड़का है ना? उसको ये इतने मार्क्स मिले हैं। अब सवाल क्या है? पहली चीज तो ये है कि चलो, जिन लोगों को ये मार्क्स मिले हैं उनको, वो लोग सच में डिजर्व करते होंगे, शुभकामनाओं के पात्र हैं। कुछ कुछ चीजें निकल के आई हैं, वो बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। पहली चीज, 150 प्लस से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में 200 से ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं। अब ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। इतने मार्क्स अगर आप इंटरव्यू में बांट रहे हो, मुझे ऐसा लगता है क्या सच में वो उस पर्सनैलिटी में डिजर्व करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल। यूपीएससी बोर्ड एक समय पर इंटरव्यू के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं देते रहा है। आप कहेंगे सर 275 में हाईएस्ट मार्क्स क्यों नहीं मिल सकते, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हर पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। हर पर्सनैलिटी समय के साथ डेवलप होती है। आप उसको 100% आज ही नहीं मान सकते हैं। आपको देखना होगा उसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना? तो थोड़ा सा इंटरव्यू में अगर आप इतने ज्यादा मार्क्स बांटोगे, तो आप सोचो जिन बच्चों के रिटर्न में मार्क्स का इशू है, या जिनका आप इंटरव्यू में मार्क्स कम कर दोगे, उनको कितना ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, तो कल एक लड़की थी, मुझे उसका नाम नहीं पता है ना? और उसका मेंस में मार्क्स बहुत अच्छा है, बट इसको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिला है ना? अगर मेंस में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मेहनत वाला काम है, वहां पे कहीं ना कहीं पे लगभग 840 के आसपास उसका नंबर है, लेकिन उसके बाद उसको इंटरव्यू में कम नंबर मिला, इसके चलते उसकी रैंक भी कम हुई है। तो आप सोच सकते हो कहीं ना कहीं पे ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब बात क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। पहला फैक्ट ये है कि लगभग 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में 200 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात एक जो निकल के आई हो, मैंने नहीं कही है, बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज करके ये बात बोल रहे हैं कि सर फीमेल को मार्क्स इंटरव्यू में ज्यादा मिला है कंपैरेटिवली मेल। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, बट ऐसा निकल के आया है। इंटरव्यू का एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
कि फीमेल में मैक्सिमम फीमेल्स ऐसी हैं जिनका मार्क्स जो है इंटरव्यू में 180 या 190 प्लस, बहुत रेयर कोई है जिसको मार्क्स कम मिला है। हो सकता है इसमें डाटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो कहानी। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि जो आप कम से कम मार्क्स अगर आप देखेंगे वहां पे इंटरव्यू में जो मिले हैं 132, और लास्ट के 10 अगर आप लोग देखेंगे जिनको इंटरव्यू में मार्क्स मिले, उसमें 2 लोग जो हैं जनरल कैटेगरी से हैं जिनको कम मार्क्स मिले, अदरवाइज 8 लोग वो हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो मैं नहीं यहाँ पे कुछ भी कह रहा, आप थोड़ा सा खुद से सोच के देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि ओबीसी के साथ या एससी के साथ, एसटी के साथ, जनरल के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, बट सोचने वाली थोड़ी सी बात है कि लास्ट के सबसे कम 10 मार्क्स जो हैं जो इंटरव्यू में मिले हैं उसमें से 8 लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 2 ही लोग जो हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न क्या है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखो, इंटरव्यू बहुत ज्यादा मार्क्स का यूपीएससी के अंदर रखा हुआ है। अब देखो ये अपने आप में एक जरिया बन सकता है। मान लो, मैं ये नहीं कहता वर्तमान सरकार हो कोई भी सरकार हो, अगर इतना ज्यादा मार्क्स रखेंगे तो कल को कोई भी सरकार आती है या प्रेजेंट गवर्नमेंट ही ऐसा सोच लेती है कि मुझे उस तरह के आईएएस ऑफिसर्स को रखना है जो सरकार के फेवर में काम कर रहे हो, है ना, तो यूपीएससी मेंबर्स जो है या यूपीएससी चेयरमैन है या बोर्ड जो है यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड, वो उस तरह का नजरिया रखेगा। तो जो बच्चा थोड़ा सा फेवरेबल दिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो कम फेवरेबल दिखेगा, अगेंस्ट दिखेगा, उसको मार्क्स कम मिलेंगे, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी हो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपने आप में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है 275 रखे हुए हैं। ये सोचो, एक तो ये जरिया। दूसरा, अगर आप इतने भर भर के मार्क्स अगर आप दोगे इंटरव्यू में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सोच के देखो कि इसका फिर आने वाले टाइम में कितना नुकसान हो सकता है। मान लो कोई जेन्युइन बोर्ड बैठे और वो थोड़ा कम मार्क्स दे, तो बच्चे फिर सवाल क्रिएट करेंगे कि पहले तो इतने मार्क्स आते थे इंटरव्यू में, अब मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ना बहुत कम देने चाहिए ना बहुत ज्यादा देने चाहिए, मार्क्स जो है वो बैलेंस तरीके से ही हर चीज पे देने की जरूरत है। और अगर मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि यूपीएससी पे जो हम लोग भरोसा करते हैं और भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसकी छवि बहुत अच्छी रही, अगर इस भरोसे को हमेशा के लिए बढ़ाना है तो मुझे लगता है इस मार्क्स का जो ये अलॉटमेंट है इसको कम करने की जरूरत है। 100 नंबर के आसपास यूपीएससी का इंटरव्यू रहे, मुझे लगता है मोर देन इनफ, है ना। बाकी मार्क्स जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलने चाहिए, क्योंकि वहां पे ना तो किसी का रोल नंबर पता होता है, ना किसी का जाति पता होता है, ना धर्म पता होता है। इंटरव्यू में तो लगभग सारी डिटेल आपके सामने होती है, नाम से ही लोग जज कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, या सामने से फेस देख के ही जज कर सकते हैं कि वो किस रिलीजन से है किस रिलीजन से नहीं। तो मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है कि भेदभाव हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है या है कि नहीं है, वो तो देखो डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। वो आप जब 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 आप वो पीडीएफ देखोगे जिसके अंदर यूपीएससी ने मार्क्स दिए हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि खेला कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस पर सवाल करने से अच्छा है कि हम इस बात को कहें कि 100 मार्क्स जो हैं इंटरव्यू के लिए रहे, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा मार्क्स रखकर कहीं ना कहीं पे आप बोर्ड को बहुत बड़ी पावर दे रहे हो, आप सरकार के लिए एक मौका छोड़ रहे हो इस चीज को लेकर कि सरकार अपने फेवरेबल इंसानों को आईएएस बना सके, अपने फेवरेबल लोगों को अपने कहीं ना कहीं पे ब्यूरोक्रेसी में ला सके, और ये चीज देश के लिए आगे जाकर बहुत नुकसान क्रिएट कर सकती है। बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा। और जिस तरह का आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो कमेंट के सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को खुले दिल से आप लोग शेयर कर सकते हैं, है ना। और अगर अच्छी लगे वीडियो, पॉइंट अच्छा लगे, तो जरूर आप लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है और इस बात को उठाना है, ताकि ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पे सुधार का जरिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।